हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस ऑर्बिटर के बारे में। इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय टीवीएस एज ऑफ नाउ, विच इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो क्या इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है? वीडियो के एंड तक बने रहिए, इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। तो यार सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको एक 14 इंच का अलॉय व्हील देखने मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको डीआरएस देखने मिलते हैं जो कि इंडिकेटर की तरह डेवलप हो जाते हैं। यू हैव द एलईडी हेडलैम्प रिफ्लेक्टिव सेटअप है, प्रोजेक्टर नहीं है। यू हैव दिस वाइजर, थोड़ी सी विंड प्रोटेक्शन दे देगा अगर आप शॉर्ट राइडर हैं। यू हैव दी स्क्वायर शेप्ड ORVMs जस्ट लाइक दी टीवीएस iQube। काफ़ी इसका फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है एंड यहाँ अच्छी खासी स्टोरेज आपको देखने मिलती है। फंक्शनल वेंट्स हैं बैटरी को कूल रखने के लिए। 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक यहाँ पर आपको देखने मिलता है जो कि अराउंड 158 किलोमीटर्स की क्लेम रेंज बोलता है, बट रियल वर्ल्ड फिगर्स आर अराउंड 120 किलोमीटर्स ऑन इको मोड। 100 भी मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल। काफ़ी नीटली टक्ड इन यहाँ पर आपको रियर फुट पैक्स देखने मिलते हैं। एंड हियर इज़ द हब मोटर जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 2.5 किलोवाट, जो कि रफली 3 to 4 bhp के आसपास होता है। और रियर में आपको ड्यूल शॉक्स देखने मिलते हैं। सस्पेंशन का सेटअप जो है बहुत ही कन्वेंशनल है, अच्छा है एक्चुअली। कंपेयरिंग इट विद दी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स काफ़ी बेहतर है इन ऑर्डर टू राइड इन द सिटी। सस्पेंशन इज़ वेरी इंप्रेसिव जस्ट लाइक द टीवीएस iQube। और रियर में भी आपको टेल लैम्प्स जो है इंडिकेटर की तरह डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल टेल लैम्प्स, ब्यूटीफुल डिज़ाइन। some may not actually like it because it's quite futuristic, but in person काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। 845 mm की लॉन्ग सीट है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल देखने मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है। अंडर सीट स्टोरेज 34 लीटर्स की आपको देखने मिलती है। डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है बट यार स्पेस अच्छी खासी है। दिस इज़ द चार्जर जो कि 4 घंटे में 10 to 80% की चार्जिंग कर देता है और फुल चार्ज के लिए आप अराउंड 6 आवर्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी हिंज की क्वालिटी जुपिटर से बहुत बेटर है, बट इट्स नॉट अगेन द बेस्ट, और बेटर हो सकती है फॉर श्योर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका टूल किट वगैरह लग जाता है, मैंने लगाया नहीं है, अंदर ही है। एंड द सीट इज़ वेरी लॉन्ग एंड वेरी कंफर्टेबल। अच्छी सॉफ्ट सीट है, सिटी में चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड देन यू हैव सम स्टोरेज स्पेस हियर। 3 kgs तक का ये हुक सपोर्ट करता है वेट, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही एवरेज क्वालिटी का है। टीवीएस कुड हैव डन दिस बेटर। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दिस कम्स वेरी हैंडी व्हेन यू यूज़ इट डेली। तो यार ये बेटर हो सकता था। एंड फुल एंड तक यहाँ स्वाइप करके इसको ऐसे ओपन करना है, थोड़ा आदत लग जाएगी उसके बाद यूज़ कर सकते हो, बट क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर। एंड दिस इज़ वेयर यू विल प्लग इन द चार्जर। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है कैप की। एंड you have the charging port over here and USB है, इसमें टाइप सी नहीं है। and then you have this 5.5 inch TFT instrument console, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्कूटर में आपको देखने मिलती है। TVS Smart X Connect से आप कनेक्ट करके रेंज देख सकते हो, ट्रिप डेटा देख सकते हो, जियो फेंसिंग कर सकते हो और लास्ट पार्क लोकेशन देख सकते हो। बहुत ही सारी चीज़ें कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल का यहाँ साइन है विच मीन्स क्रूज कंट्रोल यहाँ पर है। हाँ, यहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी एक्टिवेट हो गया था, बट यूजुअली 25 पे होता है। एंड दिस इज़ फॉर द हेडलैम्प। और स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड दिस इज़ टू स्टार्ट द स्कूटर। दिस इज फॉर द मोड। दो मोड देखने मिलते हैं, सिटी और इको। और इस बटन से आप रिवर्स मोड एक्टिवेट कर सकते हैं विच इज़ फॉर द पार्किंग। यार बहुत ही अच्छी राइडिंग पोजीशन ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करता है। और ट्रस्ट मी, द हैंडल बार पोजिशन एंड द सीट पोजिशन इज़ रियली गुड। जस्ट 767 mm के आसपास सीट हाइट है इसकी, तो बहुत ही अच्छी आपको राइडिंग पोजीशन देखने मिलेगी और शॉर्ट राइडर्स के लिए भी बहुत आसानी होने वाली है। लॉन्ग सीट है, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबली दोनों लोग बैठ सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी वगैरह करते हो तो पीछे आपका बैग बहुत ही आराम से आ जाएगा। ओवरऑल स्कूटर इज रियली गुड फॉर अ प्राइस रेंज ऑफ 1 लाख रुपीज। लेकिन चलती कैसी है वो आपको मैं बताता हूँ। लेट्स गेट राइडिंग। Alright, let's start riding. So yeah, this scooter is pretty fun to ride. बहुत ही हल्की है, 112 kgs के आसपास का वेट है।
और क्योंकि फ्यूल वगैरह लगता नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू बी द फाइनल वेट। एंड दिस एक्चुअली फील्स वेरी फ्लिकेबल, और ट्रैफिक में आप इजीली इसको बहुत ही आराम से फ्लिक कर सकते हो। सिटी के लिए इज गोइंग टू बी अ रियली फन मशीन, और हल्की है, छोटी है, कॉम्पैक्ट है, बहुत इजीली मनोवर कर सकते हो। और अगर स्पीड की बात करें, देखिए 3.5 to 4 bhp इज नॉट अ वेरी बिग फिगर, और इको मोड पे 46 इज द टॉप स्पीड। रीचिंग दैट इज नॉट गोना टेक वेरी लॉन्ग, but yeah, after that you'll feel that the scooter is kind of slow, because electronically limited है speed पे। even if you're going downhill, it's not going to increase the speed। तो अभी इस केस में आपको बताता हूँ, सिटी में we are going, and the speed limit is 40, but we're going 46। Please don't arrest me for that, but in order to check this, अभी हम अपहिल जा रहे हैं, 46 से 45 हो गया। तो जो ग्रेडेबिलिटी है स्कूटर की, देखो 44 हो गया। तो ग्रेडेबिलिटी जो है स्कूटर की, दैट्स अ क्वेश्चन हियर, बिकॉज इट इज 7 डिग्रीज, which is like quite less if you compare it with other scooters, although they come at a higher price, but they have a bit more torque and bit more power to help you in those situations। वेल अगर आप कोई डिलीवरी पर्सन हो, या आप यूजुअली अकेले राइड करते हो, तो ग्रेडेबिलिटी इज नॉट गोइंग बी एन इशू फॉर यू एज फार एज आई हैव टेस्टेड। रिगरस टेस्ट नहीं किया है मैंने इसको, इट इज जस्ट अ फर्स्ट इम्प्रेशन एंड शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू आई कुड से। बहुत लॉन्ग रिव्यू मैंने किया नहीं है इसका भी। तो इतना जितना मैंने चलाया है उसके हिसाब से this is pretty fine and pretty chill till you're riding alone। But if you have a pillion, आपको सिर्फ अपहिल के टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके अलावा इट्स पीस ऑफ केक। 250-300 किलो तक भी ये स्कूटर आराम से नॉर्मली चलने लगती है, मतलब अगर वेट आप बिठा लो। नाउ लेट्स स्विच टू सिटी मोड एंड सी हाउ इट गोज, बिकॉज 68 टॉप स्पीड है इसकी, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्लियर स्ट्रेच होता है, तो 69-70 तक जाती है। डाउन हिल पे 70 से ज्यादा नहीं जाती है। Yep, see 68। So the problem with the scooter is that it's not very good with uphills, or the range is pretty good, pretty good range। 110-120 on eco mode is like uh, easy peasy for you, but अगर आप सिटी में चला रहे हो, you can expect around 80 kilometers। eco पे भी it again depends on how you ride, if you ride aggressively, because this has like a decent enough torque, आपको quick overtake city के आराम से हो जाएंगे। so if you ride like that, it's hard to get that range, but ऐसे normally चलाने में it's very fun to ride in traffic। or because the 14-inch front wheel, it's pretty easy to control the scooter on higher speeds and corners। not leaning I would say, but 12 इंच के टायर पे जैसा कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे काफी बेटर आपको यहाँ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं गाइस रेंज के अलावा इसके चलाने के बारे में, तो इट्स वेरी स्मूथ। द सस्पेंशन सेटअप इज रियली गुड सस्पेंशन सेटअप आई वुड से। बहुत ही अच्छा सस्पेंशन सेटअप है, विच आई हैव सीन इन iQube एज वेल। तो ये सिटी स्कूटर के हिसाब से बहुत ही अच्छा। देखिए टॉप स्पीड 70 तक लिमिट हो चुकी है, इवन इफ इट्स अ डाउन हिल। तो सिटी के हिसाब से आई पर्सनली फील द सस्पेंशन सेटअप इज रियली गुड, जस्ट लाइक द iQube। these are the best suspension setup in electric scooters as I have seen, because ज़्यादातर stiff होते हैं, but here that's not the case। The seat comfort is really good, the riding posture is pretty good, because the handlebar position is positioned in a very nice manner। तो आपको थोड़ी upright rising position मिलती है, और यहाँ घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, so you don't have to adjust a bit according to the handlebar। बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पैरों के लिए, नी रूम बहुत ही बढ़िया है। एंड दिस थिंग डजंट वर्क फॉर मी बिकॉज मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बट इफ यू आर अ बिट शॉर्ट देन yeah, this is going to help you out a bit in terms of wind blast। but यार 68-70 की स्पीड पे क्या ही wind blast मिल जाएगा आपको। And coming to the next part, which is a bit
डिसअपॉइंटिंग, नॉट वेरी बट जस्ट अ बिट, जो कि ऐसे कि नहीं होगा डिसअपॉइंटिंग, बट a small thing which could have been a bit better are the brakes. तो ब्रेक की जो बाइट है, इट्स नॉट वेरी बाइटी, थोड़ा सा लेट रिएक्ट करता है ब्रेक, ब्रेक का रेस्पॉन्स थोड़ा सा लेट है, सो दैट कुड हैव बीन बेटर। ब्रेक की जो बाइट है वो थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, बट कंसिडरिंग द टॉप स्पीड द स्कूटर गोज, इस ब्रेकिंग में भी आप आराम से काम चला सकते हो। बट आई पर्सनली फील के यार थोड़ा और अच्छा ब्रेकिंग हो सकता है, बिकॉज ब्रेकिंग इज अ सेफ्टी फीचर, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट द सीट कंफर्ट इज रियली गुड, द सीट कुशनिंग इज गुड फॉर द सिटी, राइडिंग पोजिशन इज प्रीटी गुड, एंड फुटबोर्ड बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, डिसेंट पोजिशन है, राइडिंग ट्रायंगल इज गुड। और अगर 1 लाख के अराउंड इफ यू आर कंसिडरिंग अ स्कूटर एंड यू वांट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अच्छी रेंज दे दे आपको और ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, चार्जिंग भी आपको जल्दी कर दे, ये स्कूटर 10% टू 80% कर देती है 4 आवर्स में, बट फुल चार्ज करने में 7.5 घंटे तक लग सकते हैं, 6.5 से 7 घंटे लग सकते हैं। और द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इज द चार्जिंग मेथड। तो जो चार्जर यहाँ पे प्लग इन होता है दैट्स रिट्रैक्टेबल, मतलब कि अगर आप कहीं बाहर इसको चार्ज लगा रहे हो, जैसे कि किसी ऑफिस में आपने चार्ज पे लगा दिया, या फिर आपकी बिल्डिंग इट्स बिग सोसाइटी और आपने मतलब नीचे ओपनली चार्जिंग पे लगा दिया, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज चार्जर लॉक नहीं होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में यूजुअली क्या होता है, गाड़ी आप बंद करते हो चार्जिंग पे लगा के, तो वो चार्जर लॉक हो जाता है गाड़ी के साथ। तो अगर कोई प्लग भी उसका निकाल दे चार्जर का, बट दे कैन टेक द चार्जर एंड गो अवे बिकॉज द चार्जर गेट्स लॉक टू द व्हीकल। बट यहाँ पर वो सीन नहीं है, चार्जर खुल जाता है, यहाँ से निकाल के कोई भी ले जा सकता है चार्जर। सो दैट्स समथिंग आई वांट टीवीएस टू वर्क ऑन, बिकॉज यार चार्जर चोरी हो जाना इज लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग, और अगर हो गया तो यार बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सो आई वुड से टीवीएस यू कुड maybe put a lock or something like that, so that if in case somebody tries to steal the charger while the scooter is on charge, the user don't have to worry about the charger getting stolen. और एक चीज जो स्कूटर में एक और आती है जो कि मैंने बताया था कैसे ऑफ करते हैं, वो हिल होल्ड असिस्ट है। देखिए जैसे कि अब ये डाउन हिल है, मैं रुक गया, अब ये हिल होल्ड पे आ गया, मैं इसको धक्का भी दूं तो भी आगे नहीं जाएगा, हिल होल्ड पे आ गया। मैं एक्सेलरेट करूंगा तो ये हिल होल्ड से हट जाएगा, अब ये देखिए फिर से हिल होल्ड पे आ गया, इवन इफ आई पुश अहेड इट्स गोना ब्रेक इटसेल्फ। सो या हिल होल्ड इज देयर। नाउ द लास्ट थिंग आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज द क्रूज कंट्रोल ऑन द स्कूटर। तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल तो आपको देखने मिलता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप इसको कितना यूज करोगे, बिकॉज क्रूज कंट्रोल यूजुअली लोग हाईवेज पे यूज करते हैं, बिकॉज सिटी में इतना मौका मिलता नहीं है क्रूज कंट्रोल यूज करने का। बट अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपके लिए ये यूजफुल फीचर है, तो मैं बताता हूँ इसको चलाते कैसे हैं। तो लेट्स जस्ट क्रॉस दिस सेक्शन, टर्न लेने के बाद मैं आपको क्रूज कंट्रोल स्विच करके बताता हूँ, but let me just quickly show this to you. So first you press once, it says cruise ready, then you press again and the cruise control gets activated. अभी ये green light आ रही है cruise control के symbol पे, and the cruise control has been set to 30 km/h. But क्योंकि ये downhill है, I would want the speed to be more. I would just accelerate and cruise control will be off. I tried to put it on 60, but ये 57 थोड़ा slow हो गया था, मैं तब तक set हो गया। अब देखो बहुत ज़्यादा stability स्कूटर की है नहीं, क्योंकि बहुत हल्का स्कूटर है, तो आपको अच्छा खासा कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड हियर, और आप जैसे ही ब्रेक करोगे क्रूज कंट्रोल विल टर्न ऑफ। सी, दैट्स हाउ द क्रूज कंट्रोल वर्क्स, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल आर गोना यूज इट, बट इफ यू विल देन या इट्स अ गुड फीचर फॉर यू। और जो ये स्क्रीन है, इसकी 5.5 इंच का TFT डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा है यार, मतलब इसकी विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड इवन ऑन वेरी ब्राइट डेज। डायरेक्ट सन सब इसके ऊपर मारता है सन, तब भी ये बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ट्विन ट्रिप मीटर्स, एक डिस्टेंस टू एम्प्टी है और एक ओडोमीटर है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल यूजेज। बट कनेक्टिविटी के बाद बहुत फीचर्स आ जाएंगे इसके अंदर, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने मिलेगा। बट
I'm again not sure कि कितने लोग यूज करने वाले हैं, but yeah, it's there. It's definitely there. Well, that's about the Orbiter. This was the first review. अगर लॉन्ग टर्म के भी इसको टेस्ट करने का मौका मिला तो इसके साथ आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी जरूर करके देंगे. टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगला स्कूटर हम टेस्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू बी द Ntorq 150. सो स्टे सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.